हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनपीसी। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट एप्लीकेशन की थी डायमेंशनल एनालिसिस की। आज हम सेकेंड एप्लीकेशन देखते हैं। ओके, तो सेकेंड एप्लीकेशन में है टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, मतलब आपको वन सिस्टम दिया हुआ है, जैसे एमकेएस दिया हुआ है तो आपको सीजीएस में कन्वर्ट करना है। अगर सीजीएस दिया है तो आपको एमकेएस में कन्वर्ट करना है। ओके, देखिए एग्जाम्पल्स से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसमें ये है आपका कि आपको एक सिस्टम है आपके पास, सपोज आपके पास एमकेएस सिस्टम है, ठीक है, और उससे आपको सीजीएस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सपोज आपका 1 मीटर है और 1 मीटर को आपको सीजीएस में कितना होता है, तो आपको ये पता है कि 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो बट इससे आप डायमेंशनली किस तरह से प्रूफ करेंगे ये हमें सीखना है। ठीक है, तो फर्स्ट इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले मैंने आपको ये बताया था कि जो फिज़िकल क्वांटिटी होती है वो दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होती है। फिज़िकल क्वांटिटी जो है वो दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होती है। एक तो होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और एक होता है यूनिट, और ये जो चीज़ है ये कांस्टेंट होती है। ठीक है, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कांस्टेंट होता है, यानी कि इनका आप n1 u1 निकालें और n2 u2 निकालें तो ये दोनों इक्वल होंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं n1 की वैल्यू देखूँ तो ये हो जाएगा आपका 1, और u1 की वैल्यू देखिए तो मीटर हो जाएगा, n2 के लिए 100 और u2 के लिए सेंटीमीटर में। ओके, तो सपोज कि अगर आपके पास n1 दिया हुआ है 1, ओके, एंड n2 आपको फाइंड करना है कि यहाँ पे कितना वैल्यू आएगा, ये आपको फाइंड करना है। ओके, तो देखो ये सेंटीमीटर ये तो हमें पता है, तो यहाँ n2 को अगर आप सब्जेक्ट करेंगे, n2 को सब्जेक्ट करेंगे तो n1 हो जाएगा और ये हो जाएगा u1 डिवाइड बाई u2 को हमने इसमें डिवाइड में कर दिया। ओके, तो यहाँ से n2 इज इक्वल टू n1। अब u1 मतलब यूनिट, अब यूनिट MLT के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, डायमेंशनली हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर 1 है तो आप क्या करो 1 1 1 कर दो। ओके, 2 है तो ये हो जाएगा आपका M2 L2 और T2। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखूँ तो ये MKS सिस्टम है, किसमें है MKS सिस्टम, और ये है आपका CGS सिस्टम है। ओके, अब n1 के प्लेस पे तो आपको 1 पुट करना है, और यहाँ पर देखें ये क्या है मास। अब मास तो यहाँ पर है नहीं, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ लेंथ है, यहाँ पर सिर्फ लेंथ है, लेंथ की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये इसकी पावर तो हो गई आपकी 0। अब लेंथ की जो पावर है L1 और L2, लेंथ और मास और टाइम तो है नहीं तो इसकी पावर 0, तो आपका लेंथ L1 L2 हो गया, और इसकी पावर कितनी है 1, तो यहाँ पे 1 कर दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे MKS सिस्टम मतलब जो लेंथ है वो मीटर के लिए तो 1 मीटर, और CGS सिस्टम में 1 सेंटीमीटर। ठीक है, पावर तो 0, तो क्या हो जाएगा बेटा 1 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचेगा 100। ठीक है, तो n2 की वैल्यू बेटा आप क्या आएगी, क्या 100, ये 100 हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमने 1 मीटर को CGS सिस्टम में चेंज किया तो ये हुआ 100 सेंटीमीटर के बराबर। ओके, अब एक एग्जाम्पल है यहाँ आपका, देखिए ये द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो MKS वैल्यू है वो ये है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन जो है आपका ये कैपिटल G जो है इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 6.67 इंटू 10 पावर -11। ठीक है, अब न्यूटन मतलब फोर्स की यूनिट। ठीक है, तो ये हो जाएगा kg मास इंटू एक्सेलरेशन होता है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय kg स्क्वायर। ओके, तो g की जो वैल्यू आई है वो 6.67 इंटू 10 पावर -11, kg से kg कैंसिल, और ये मीटर क्यूब हो गया, एंड यहाँ पर हो जाएगा आपका kg इंटू सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो डायमेंशनल g का जो डायमेंशनल आपका जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे डायमेंशन फार्मूला आपका क्या बन जाएगा g का, तो ये हो जाएगा L क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा MT स्क्वायर। ठीक है, तो g का जो डायमेंशन फार्मूला है बेटा यहाँ से ये हुआ आपका इस तरह से, और इससे प्रॉपर अरेंजमेंट करेंगे तो m की पावर -1 L क्यूब एंड T -2, तो ये g का डायमेंशन फार्मूला है।
क्लियर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी गिवन क्वांटिटी है उसका डायमेंशन फार्मूला निकालना है। अब हमें इसको CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो CGS सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हमें यही कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है, ठीक है। आपको पता है N1U1 इज इक्वल टू N2U2। तो यहाँ पर N1 की वैल्यू जो है वो आपकी दी हुई है 6.67 इंटू 10⁻11, ओके। क्योंकि N1 ये वाला सिस्टम MKS और ये CGS, ठीक है। N2 हमें फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा आपका N1U1 डिवाइड बाई U2। N1 की वैल्यू आप यहाँ पे लिख सकते हैं 6.67 इंटू 10⁻11 और U1 इसका मतलब क्या है M1L1T1, ठीक है, डिवाइड बाय M2T2 और सॉरी L2 एंड T2, ठीक है। बट यहाँ पे बेटा ये डायमेंशन फार्मूला जो G का है ना, इसके बेसिस पे आपको ML और T के पावर को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कॉमन एक इस तरह से लिख सकते हैं कि जो M1 डिवाइड बाय M2 हुआ, ठीक है, इसकी पावर M की पावर कितनी है -1, तो इन दोनों की जो पावर है कॉमन -1 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर L1 डिवाइड बाय L2 इसकी पावर कितनी है 3, तो ये 3 हो जाएगा बेटा। T1 डिवाइड बाय T2 इसकी पावर कितनी है -2, तो यहाँ पे -2, ठीक है। अब आपको पता है ऊपर वाली जितने भी सारी क्वांटिटीज़ हैं वो क्या है MKS में और नीचे वाली CGS में, ओके। तो 6.67 इंटू 10⁻11, अब यहाँ मास है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1 kg, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 1 ग्राम -1 पावर, ये हो जाएगा 1 मीटर और ये 1 सेंटीमीटर, ठीक है, पावर 3, और ये सेकेंड और सेकेंड -2, ये सेकेंड से सेकेंड तो कैंसिल हो गया और 1 की पावर कितनी भी ले लो 1 ही होता है, ओके। 6.67 इंटू 10⁻11, अब 1 kg को आप क्या लिख सकते हो बेटा 1000 ग्राम लिख सकते हो, ठीक है, और ये नीचे 1 ग्राम, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, पावर यहाँ पे -1 है, और यहाँ पर आप 100 सेंटीमीटर लिख सकते हो मीटर को, एंड ये हो जाएगा बेटा 1 सेंटीमीटर और उसकी पावर क्या है 3, और यहाँ पे सेकेंड के लिए तो 1 है मल्टीप्लिकेशन में। 6.67 इंटू 10⁻11 बेटा यहाँ पर 10 की पावर -3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 10 की पावर -3, और ये हो जाएगा 10 स्क्वायर, ठीक है। ये 100 है मतलब 10 की पावर 2 और उसकी पावर 3, इसका मतलब 10 की पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। इन सभी को जब हम प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास फाइनल जो आपका इक्वेशन बचेगा 6.67 इंटू 10⁻8 बचा, ओके, -8, और इसका जो यूनिट होगा वो CGS सिस्टम। CGS सिस्टम मतलब जो मीटर है उसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया ना, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा बेटा, ये kg है तो ये ग्राम हो जाएगा, और टाइम का तो सेकेंड ही होता है तो सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो है आपका इक्वेशन आ गया, ठीक है। N2 के प्लेस पे आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये वाला जो आपका इक्वेशन है ना इसमें वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, क्लियर, ठीक है। N1 के प्लेस पे आपका ये वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11, ये यूनिट कौन सा है ये वाला, ठीक है, MKS यूनिट। और जब N2 ये दोनों मल्टीप्लिकेशन बराबर होगा, N2 की वैल्यू हमने -8, अगर हम CGS सिस्टम में लिखे तो यहाँ पर -8 होता है, ओके, कितना होता है बेटा -8, क्लियर, ओके।